हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेट्टी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। हमने पहले वीडियो में स्लिप डिस्क होता क्या है और उसके स्टेजेस क्या है इसके बारे में बात की थी और उसका जो इनिशियल ट्रीटमेंट है उसका भी हमने एक वीडियो देखा है। आज मैं सायाटिका के बारे में बात करूंगा। सायाटिका होता क्या है और उसकी ट्रीटमेंट के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। हम पहले ये समझते हैं कि ये सायाटिक नर्व होता क्या है। सायाटिक नर्व अपने बॉडी में सबसे बड़ा नर्व है और ये नर्व L4, L5, S1, S2 और S3 इन रूट्स से बनता है। ये रूट्स क्या होते हैं? ये समझिए कि ये अपना लंबर वर्टिब्रा है। लंबर वर्टिब्रा में ये L4 वर्टिब्रा है, ये L5 वर्टिब्रा है। इनके बीच में आपको जैसे पता है कि ये L4, L5 की डिस्क है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, येलो स्ट्रक्चर जो निकल रहा है, इसे रूट बोलते हैं। अभी ये L4, L5 के बीच में इसे L4 नर्व रूट बोलते हैं और L5 और नीचे जो S1 वर्टिब्रा है उनके बीच में जो है उसे L5 नर्व रूट बोलते हैं। ये ऐसे ही S1, S2, S3 के भी रूट्स होते हैं। ये सारों सब पांच रूट जब साथ में मिलते हैं, वहां से निकलने के बाद वो साथ में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वहां पे सायाटिक नर्व फॉर्म हो जाता है और ये नर्व फिर बटक से होके थाई में जाता है और थाई से नीचे नी के पीछे से लेके काफ से लेके फुट में चला जाता है। इसीलिए जब भी इस नर्व का कोई भी इरिटेशन या रूट्स का इरिटेशन होता है, जैसे कि स्लिप डिस्क की वजह से हो, तो उसका दर्द हमें पैर में महसूस होता है। अब ये सायाटिका जो है वो सबसे कॉमन रीजन है उसका, सायाटिक नर्व का इरिटेशन होना जो भी है, सायाटिका बनना, उसका सबसे कॉमन रीजन है स्लिप डिस्क। जो हमने देखा है कि स्लिप डिस्क होता क्या है और कैसे वो रूट्स के ऊपर प्रेशर दे सकता है। पर सायाटिका के काफी और भी रीजंस हैं जो कि सायाटिका जैसे हमें, स्लिप डिस्क के जैसे हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि स्लिप डिस्क तो हमने देखा सबसे कॉमन है, उसके साथ साथ होता है फैसेट आर्थ्रोपैथी या फैसेट जॉइंट का इरिटेशन। फैसेट जॉइंट्स क्या होते हैं? ये दो वर्टिब्रे है जो L4 है, L5 है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें तो डिस्क होता है जो कि आगे से होता है और पीछे से ये फैसेट जॉइंट्स होते हैं जो कि बोनी जॉइंट्स है। एक्चुअली ये साइनोवियल जॉइंट्स है, जैसे अपने नी जॉइंट्स है उसी टाइप के ये जॉइंट्स है। बट ये जॉइंट्स में जब भी इंफ्लेमेशन होता है या कोई सूजन आ जाती है तो उनकी सूजन या बोन्स पर आ जाता है तो वो जाके रूट के ऊपर दबाव दे सकता है और अगेन सायाटिका जैसा दर्द पेशेंट को महसूस हो सकता है। इसी के साथ साथ कोई भी रीजन से यदि पेरिफेरल कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है तो भी जैसे लिगामेंटम फ्लेमा हाइपरट्रॉफी आपने सुना होगा या फैसेट सिस्ट्स के बारे में सुना होगा। कोई भी चीज से जब भी कैनाल स्टेनोसिस होता है तो भी ये सायाटिका नर्व रूट इरिटेट हो सकता है और सायाटिका जैसा दर्द चालू हो सकता है। इसके बाद आता है सायाटिक नर्व इटसेल्फ, मतलब सायाटिक नर्व का ही कोई बीमारी हो। फॉर एग्जांपल सायाटिक नर्व के ट्यूमर्स होते हैं जो कि शॉनोमा जो कॉमन है, उसकी वजह से भी सायाटिका जैसा दर्द चालू हो सकता है। देन उसके बाद होता है सायाटिक नर्व जब भी बटक से निकलती है तो वहां से वो पायरिफॉर्मिस मसल होता है, वो पायरिफॉर्मिस मसल के नजदीक से नीचे से निकलती है या बहुत बार वो उसके बीच में से भी निकल सकती है। ये जब भी बीच में से निकलती है तब ये जो पायरिफॉर्मिस मसल है वो कैंची जैसा काम करता है, क्योंकि वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नर्व को दबाता है और फिर पेशेंट को सायाटिका जैसा दर्द महसूस हो सकता है। इसी के साथ साथ कभी कभी पेशेंट्स को रिफर्ड पेन भी सायाटिका जैसा महसूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल सैक्रोइलियक जॉइंट पेन, वो कभी कभी पैर में जाता है और पेशेंट को ऐसे लगता है कि ये सायाटिका का दर्द है। और भी एक अनकॉमन रीजन मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी बटक्स में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं जैसे टीटी के इंजेक्शन या पेन किलर इंजेक्शन, वो कभी कभी जो सायाटिक नर्व बटक से निकलती है तो वो जो दवाई है वो यदि सायाटिक नर्व के नजदीक चली गई तो केमिकल न्यूराइटिस हो सकता है और उसकी वजह से भी सायाटिका के जैसे दर्द हो सकता है। तो ये सायाटिका के ऐसे काफी रीजंस है, पर उसको एग्जैक्टली क्यों वो सायाटिका का दर्द है वो समझना क्लिनिशियन को बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट भी डिपेंड है। जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ 90% से ज्यादा लोगों को तो सायाटिका स्लिप डिस्क की वजह से ही होता है, तो इसीलिए उसे डायग्नोस करने के लिए बहुत बार MRI स्कैन एडवाइस किया जाता है। क्लिनिकली जब पेशेंट आता है तो हम वहाँ पे ऑफकोर्स कुछ क्लिनिकल टेस्ट से पहले तो सायाटिका का दर्द डायग्नोस करते हैं। सबसे कॉमनली जो टेस्ट यूज किया जाता है उसे SLR बोलते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। इसमें पेशेंट को सुलाया जाता है और उसका पैर सीधा ऊपर करने के लिए बोला जाता है। बहुत बार एक्यूट सायाटिका यदि ज्यादा दर्द है तो पेशेंट पैर उठा ही नहीं पाता है और थोड़े से भी पैर उठा सकता है
तो उसके बाद उसे पूरे पैर में दर्द आना चालू हो जाता है। इसे स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। और उसके बाद काफी टेस्ट है जिसमें पैर में ताकत है नहीं है, सेंसेशंस है, ये सब एनालिसिस करके फिर उसका डायग्नोसिस किया जाता है। उसमें जरूरत पड़ी तो एक्सरे या एमआरआई करके एग्जैक्ट रीजन ऑफ सायाटिका फाइंड आउट करके देन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में हम देखेंगे तो इसमें एक एक्यूट फेज में आता है जब पेशेंट, जब बहुत ही ज्यादा दर्द है, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज नॉट एबल टू इवन वॉक और स्टैंड, ऐसे फेज में ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा। और क्रॉनिक सायाटिका जो कि 4 to 6 वीक्स के कंटिन्यूअस पेन है, पेशेंट को दर्द की रिलीफ ही नहीं है, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो सकता है। एक्यूट फेज में अपना गोल ये रहता है कि बेसिकली जो पेन है, अभी जो मसल स्पाज़म्स है, उनको पहले से रिलीफ किया जाए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं आएगा तो उसका ट्रीटमेंट ही आगे चालू नहीं हो सकता है। तो उसीलिए फिर उसके लिए कुछ 1-2 दिन के लिए तो बेड रेस्ट दिया जाता है, कोई मेडिकेशन दिए जाते हैं, देन इफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी जो कि फिजियोथेरेपी मोडालिटीज है वो यूज की जा सकती है। ऐसे करके पेशेंट का पेन रिलीफ इमीडिएट करना बहुत जरूरी होता है। इफ रिक्वायर्ड एडमिट करके आईवी इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। अभी पेशेंट का दर्द यदि कम ही नहीं हो रहा हो ये सब करके भी, तो फिर हम आगे की लेवल की ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। इसमें फिर स्पाइनल इंजेक्शंस का रोल आता है। इसी के साथ क्रॉनिक जो सायाटिका है उसमें भी प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद उसमें जरूरत पड़ी तो ओनली मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपी और इफ रिक्वायर्ड स्पाइनल इंजेक्शन फॉलोड बाय मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपी, ये हम ट्रीटमेंट करते हैं। स्पाइनल इंजेक्शंस का रोल सायाटिका के ट्रीटमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, मैं ये तो कहूंगा कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं जिनको हमने ट्रीट किया है, मोस्ट ऑफ देम हैव कंप्लीटली रिकवर्ड विथ जस्ट आइदर स्पाइनल इंजेक्शन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपीज और ओनली विथ मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपीज। सो मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपीज का रोल सायाटिका के ट्रीटमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पाइनल इंजेक्शंस के बारे में पहले बात करूंगा, सो दैट आपको समझ में आएगा ये स्पाइनल इंजेक्शंस होते क्या है। सो तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, और कोई भी आपको सवाल है तो हमें जरूर पूछिए, हम उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।